हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आज का हूँ द सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट एपिसोड नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं और मेरी आपसे एक विनती है, प्लीज वीडियो को पूरा देखकर जाना। एपिसोड के स्टार्ट में काउंसलर सिर्फिया को पढ़ा रहा होता है, लेकिन सिर्फिया का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है, वो कुछ और ही पढ़ रही होती है। फिर काउंसलर उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ नहीं रही और तुम्हारा ध्यान किधर है। फिर वहाँ पर साय और क्लॉप्स आ जाते हैं। वो आकर सिर्फिया को कहते, हमने सारी 20 लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। ये सुनकर सारी बहुत खुश हो जाती है और वो पढ़ पढ़ के ओवरलोड हो जाती है। फिर काउंसलर कहता है, अभी मेरे ड्यूटी पे जाने का समय हो गया है तो मुझे जाना होगा। सिर्फिया उससे कहती है, आप क्या काम करते हो? काउंसलर कहता है, तुम मुझे इतने दिन से देख रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता मैं राजा के लिए काम करता हूँ, और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर हम सिर्फिया और किंग को देखते हैं। सिर्फिया किंग से कहती है, मैं यहाँ से बाहर जाकर थोड़ा घूमना चाहती हूँ। लियो कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दे दूंगा, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो तो हमें चलना ही पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि तुम वहाँ पर भेष बदल कर जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिर्फिया भेष बदल कर घूम रही होती है और उसके साथ लियो भी होता है, और यहाँ पर लियो ने भी भेष बदल रखा होता है। फिर सिर्फिया कहती है, तुम्हें पता है काउंसलर ने मुझे कहा है अगर मैं यहाँ पर कुछ भी दिक्कत करूंगी तो वो मुझे घर पर भेज देगा। उसकी बात सुनकर लियो कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बस तुम्हें डरा रहा है। उसके बाद वो दोनों बाजार में घूमने लगते हैं और सिर्फिया भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। फिर सिर्फिया देखती है कि यहाँ पर ब्रेड शॉप भी है। फिर वो ब्रेड लेने के लिए दुकान वाले के पास जाती है। किंग उसे कहता है, तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तभी वो शॉपकीपर का बच्चा कहता है, पापा देखो ये आदमी कुछ राजा की तरह दिख रहा है। फिर उसका डैड कहता है, अरे ये किंग नहीं हो सकता, किंग ऐसे भेष बदल कर नहीं आएंगे यहाँ पर। फिर लियो और सिर्फिया ब्रेड लेकर एक शांति ही जगह पर चले जाते हैं। फिर सिर्फिया लियो को ब्रेड ऑफर करती है। लियो कहता है, ये खाना अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। और सिर्फिया कहती है, तुम्हें नहीं खाना तो ठीक है मैं खा लूंगी, और वो किंग को चिढ़ाते हुए खा रही होती है। फिर सारी एकदम से लियो के मुंह में ब्रेड दे देती है। फिर वो दोनों उस ब्रेड को खाने लगते हैं और यहाँ पर सिर्फिया काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। अगले सीन में एक चमगादड़ जैसी शक्ल का बच्चा रो रहा होता है और सारी उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बोलस बताता है। सारी उससे पूछती है, क्या तुम अपनी मम्मी से अलग हो गए हो? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में। जिसके बाद सारी और लियो उसकी मम्मी को ढूंढने लगते हैं। तभी सारी को थोड़ा हाँ चक्कर आने लगता है और किंग उस बच्चे को अपने ऊपर रख लेता है और कहता है, मेरे ऊपर बैठकर ऊपर से अपनी मम्मी को ढूंढ सकता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की मम्मी आ जाती है। वो कहती है, बोलस तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और सिर्फ ऐसी कहती है, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मुझे मिल गया। तभी वो बच्चा नीचे गिरने लगता है और सिर्फिया उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से सारी का चेहरा सभी लोग देख लेते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर सभी गुस्सा हो जाते हैं और वो सारी के ऊपर पत्थर वगैरह फेंकने लगते हैं। फिर लियो अपनी शक्तियों की वजह से उसे गायब करके ले जाता है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर सिर्फिया और किंग महल में पहुंच चुके होते हैं और सिर्फिया किंग से सॉरी बोलती है। वो कहती है, आज मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गई थी, मेरी वजह से टाउन के सारे लोग डर गए। लियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो एक इंसान से डर जाएंगे? जैसे कि ह्यूमन इंसान को देख के डर जाते हैं, वैसे ही इन लोगों ने पहली बार इंसान को देखा तो इसकी वजह से ये लोग थोड़े घबरा गए थे। तो तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे साथ था फिर भी तुम मुसीबत में पड़ गई, ये सब मेरी गलती है। इतना सब होने के बाद भी मुझे आज दिल से खुशी हुई तुम्हारे साथ बाहर जाने में, और मुझे ये भी पता चला कि सिटी के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये बात सुनकर सारी उसे हक कर लेती है। फिर वो एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काउंसलर किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर से कहता है, मुझे लगता है ये लड़की मैस्मा की वजह से बीमार हुई है और ये ज्यादा दिन यहाँ पर रुकी तो ये शायद मर भी सकती है, इसे वापस हुम्मन के टाउन में छोड़ आओ। फिर हम लियो को देखते हैं जो कि सिर्फिया के कमरे में आया होता है और वो कहता है, तुम मेरे किंगडम में हो, मेरी पहली प्रायोरिटी है मैं तुम्हें सेफ रखूं और मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें सेव करूंगा। तभी सिर्फिया नींद से उठती है। वो उठकर देखती है कि वो इंसानों के टाउन में आ चुकी है और उसके पास एक बूढ़ी औरत भी होती है। सिर्फिया मन में सोचती है, मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो कहता है, ये मेरा क्लिनिक है। वो कहता है, तुम्हें याद नहीं लेकिन तुम उस बॉर्डर के पार से आई हो। वो लेडी कहती है, तुम्हें मैस्मा का पॉइजन हो गया था। फिर सिर्फिया खड़ी होने लगती है।
फिर वो औरत कहती है तुम खड़े मत हो, पहले तुम्हारी दवाई लो। फिर सिरफिया कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो औरत कहती है तुम्हारे पैसे तो किसी ने पहले ही भर दिए हैं, जब तुम बेहोश थी, जब तुम्हें यहाँ पर कोई छोड़ के गया। जब मैं उसे देखने गई वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है। सारी उस लेटर को देखती है तो वो किंग ने लिखा होता है। फिर सिरफिया मन में सोचती है कि किंग ने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी वहीं पर काम करने लगती है। फिर उस डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और वो कहता है क्या तुमने नौकर रख लिया है काम के लिए? मुझे तुम्हारे यार्ड में एक लड़की दिखी जो काम कर रही थी। डॉक्टर उसे बताता है कि वो मेरी पेशेंट है। फिर सिरफिया के पास वो आंटी आकर कहती है तुम काम मत करो, तुम पेशेंट हो और तुमने पैसे भी दे रखे हैं। फिर सिरफिया कहती है वो पैसे मेरे नहीं हैं। और सिरफिया कहती है मुझे काम करने में मजा आता है, प्लीज मुझे काम करने दीजिए। और सिरफिया बाजार में भी जाती है और ब्रेड भी खरीदती है, उनके कपड़े धोने में भी मदद करती है और घर की सफाई भी करती है। फिर वो आंटी कहती है मैंने और डॉक्टर ने बात की है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, और तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है तो तुम जा भी सकती हो। सिरफिया मुस्कुराते हुए कहती है हाँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं गाँव के लोग बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं जो क्लिनिक पे लड़की है उसे सैक्रिफाइस के लिए किंग के पास भेजा गया था और शायद वो वहाँ से छूटकर भाग आई है। और अगले दिन से सभी सिरफिया को इग्नोर मारने लगते हैं और वो कहते हैं ये लड़की श्रापित है, अगर ये यहाँ पर रुकी तो वो किंग बीस्ट यहाँ पर हमला कर देगा। और सिरफिया उन सभी की बातें सुनकर वहाँ से भागने लगती है। वो घर आकर देखती है तो वो देखती है डॉक्टर के क्लिनिक पे बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया था, जिससे डॉक्टर को भी चोट लगी थी। डॉक्टर सिरफिया से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर रुकना सेफ नहीं, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। सिरफिया वहाँ से उसी वक्त चली जाती है। वो रास्ते में सोचती है किंग ने भी मुझे अलग कर दिया और यहाँ के लोग भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं, जिससे मेरा कहीं पर भी रहना मुश्किल हो चुका है। और वो रोने लगती है और वो रोते रोते एक खाई में गिरने लगती है। तभी पीछे से लियो आकर उसे बचा लेता है। लियो सिरफिया से कहता है तुम कहाँ पर चली गई थी सिरफिया, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सिरफिया कहती है मुझे लगा था आप मुझे छोड़कर चले गए हो, इस वजह से मैं काफी ज्यादा सैड हो गई थी। लियो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मैंने लेटर छोड़ा तो था तुम्हारे लिए। फिर सिरफिया कहती है दरअसल मुझे बीस्ट लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। और लियो कहता है मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास रखूंगा। फिर लियो उसे एक रिंग देता है और कहता है ये रिंग तुम हमेशा अपने पास रखना, ये रिंग तुम्हें मैस्मा से बचाएगी, ये मैस्मा को प्योरीफाई करके तुम्हारी बॉडी के अंदर भेज देगी। फिर लियो उसे हक कर लेता है। फिर लियो कहता है इसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम मेरी रानी हो। उसके बाद सिरफिया को वापस महल में ले आता है राजा। वहाँ पर साय और क्लॉप सिरफिया को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम ठीक होगी सिरफिया। उसके बाद सिरफिया किंग के कमरे में होती है और किंग उसे रिंग के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है एक इंसान के लिए मैस्मा झेलना मुश्किल है, लेकिन इस रिंग की वजह से तुम धीरे धीरे मैस्मा को झेलने की कोशिश कर सकती हो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें इस रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पर सिरफिया कहती है तुम्हें पता है उम्मन में किसी को रिंग पहनाने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना अपना नाम बताओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।